हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी काम कर रही है। आईजी पटना इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी बिहार के इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीबीआई पर इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या। खबर बिहार से है, जहां पटना में नीट की एक छात्रा की मौत ने पूरे शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामले में लापरवाही के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। अब छात्रा की 127 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसने आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों में चोटों को लेकर ऐसा विरोधाभास है जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी है। अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में छात्रा के सिर में गंभीर चोट का स्पष्ट उल्लेख है, यहां तक कि सिटी स्कैन किए जाने की बात भी दर्ज है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर किसी भी तरह की चोट का जिक्र नहीं है। इसके उलट पोस्टमार्टम में कंधों, सीनों और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट और सूजन की बात कही गई है, जबकि अस्पताल की रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट से जुड़ी चोटों का उल्लेख नहीं है। सवाल उठता है, एक ही शरीर की दो मेडिकल रिपोर्ट्स इतनी अलग अलग कैसे हो सकती है। ये विरोधाभास इस आशंका को जन्म देता है कि कहीं इस मामले में जानबूझकर साक्ष्य दबाने या लीपापोती करने की कोशिश तो नहीं की गई है। अगर शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई बातों को पुलिस ने समय रहते गंभीरता से लिया होता तो उसी वक्त यौन उत्पीड़न के एंगल से जांच शुरू हो सकती थी, सबूत सुरक्षित होती, गिरफ्तारियां संभव थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा घटनाक्रम और भी डरावना हो जाता है जब सामने आता है कि 6 जनवरी से 9 जनवरी तक पुलिस पूरी तरह सीन से गायब रही। छात्रा को पहले सहज सर्जरी क्लिनिक, फिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और अंत में मेदांत अस्पताल ले जाया गया। इन 3 दिनों में ना तो हॉस्टल सील किया गया, न कमरे को सुरक्षित किया गया, न ही बिस्तर जैसे अहम सबूतों को जब्त किया गया। 11 जनवरी को छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई और 9 जनवरी को जाकर थाने में शिकायत दर्ज की गई, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जांच में ये भी सामने आया है कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक नहीं बल्कि कम से कम 5 स्तरों पर गंभीर चूक हुई है। डॉक्टरों से लेकर पुलिस अधिकारियों तक किसी ने शुरुआती जांच को गंभीरता से नहीं लिया, किसी ने रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा किया तो किसी ने बिना पोस्टमार्टम के ही इसे आत्महत्या करार दे दिया। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा कि नींद की दवाई या डोज ज्यादा लेने की वजह से लड़की कोमा में चली गई। लेडी डॉक्टर ने रेप की घटना से इनकार किया, लेकिन शरीर पर चोट के निशान बताए थे। लेडी डॉक्टर का हवाला देते हुए प्रभात मेमोरियल अस्पताल के हेड डॉक्टर सतीश कुमार ने रेप से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर डॉक्टर सतीश को लग रहा था कि शुरुआती जांच क्लियर नहीं है तो रिपोर्ट रिजर्व क्यों नहीं रखा, रेप से इनकार किया, फिर भी शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? इसका जवाब डॉक्टर सतीश के पास नहीं है। गुनाहगार नंबर 2, दोनों थाना प्रभारी रोशनी कुमारी पटना के चित्रगुप्त थाना क्षेत्र के हित छात्रा की मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और यहाँ के प्रभारी रोशनी कुमारी, जो खुद एक महिला है, उन्होंने आंख बंद कर प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कह दिया कि रेप नहीं हुआ है। रोशनी की यही रिपोर्ट आगे के लिए इस केस की बेसलाइन बन गई। हालांकि पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि उन्हें 9 जनवरी को घटना की जानकारी मिली। गुनाहगार नंबर 3, अभिनव कुमार, एएसपी पटना सदर एसपी ने थाना प्रभारी की रिपोर्ट को ही आधार मान लिया। अगर अभिनव कुमार चाहते तो ये जांच कर सकते थे कि थाना प्रभारी की रिपोर्ट में कुछ छूट तो नहीं गया। चाहते तो कमरे की फॉरेंसिक जांच करा सकते थे। आपको बता दें, अब तक की जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि आखिर अभिनव कुमार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। गुनाहगार नंबर 4, परिचय कुमार, एसपी पूर्वी पटना। परिचय कुमार ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इसे सुसाइड बता दिया। नीचे के अधिकारियों की रिपोर्ट को बिना वेरीफाई किए भरोसा कर लिया। परिचय कुमार ने तो नींद की गोली की थ्योरी भी बताई। गुनाहगार नंबर 5, कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी पटना। एसएसपी कार्तिक ने यौन शोषण के मामले को सिरे से खारिज कर दिया। एसएसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक का इंतजार नहीं किया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यही एसएसपी साहब एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं। अब बढ़ते दबाव और जनाक्रोश के बीच 16 जनवरी को एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने जांच में तेजी लाते हुए 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और अस्पतालों में जाकर भी जांच की गई है। देखिए, स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी काम कर रही है। आईजी पटना इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी बिहार के इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जगह कार्रवाई चल रही है। कल भी हमारे एडीजी सीआईडी जाकर इसकी पूरी चीज़ों की समीक्षा किए हैं। आगे जिस तरह का पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया है, कार्रवाई करें, कोई भी अपराधी हो उसको बचने नहीं देना है, हर हालत में जेल के अंदर बंद करना है। इसलिए पुलिस को पूरी छूट है, कार्रवाई करे, सरकार उसके साथ खड़ी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बेटी को न्याय मिल पाएगा? क्या मेडिकल और पुलिस सिस्टम में हुई लापरवाही के जिम्मेदार चेहरे बेनकाब हो पाएंगे या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? सच्चाई तक पहुंचना अब सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि सिस्टम की नैतिक परीक्षा बन चुका है। बने रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।